मैं संपूर्ण राजपूत समाज से कई बार माफी मांग चुका हूं, आज भी माफी मांगता हूं। ये वीडियो सुना आपने? ये भारत का सबसे जहरीला शख्स है। इसका नाम है यति नरसिंहानंद। जाति से ब्राह्मण समाज से आते हैं ये, और लगातार मुसलमानों पर विश्ववमन करते हैं, गांधी को गाली देते हैं। इस बार पृथ्वीराज चौहान के बारे में इन्होंने अपशब्द कह दिया और ठाकुर समाज के युवा इनके घर में घुस गए। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में महाराणा प्रताप वो राजा हैं जिन्होंने समझौता नहीं किया, अपने राज्य के लिए लड़े। इस देश में बीपी सिंह, अर्जुन सिंह ने न्याय किया। इस देश में ठाकुर समाज के लोगों को मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी से बाहर कर दिया गया है। इस देश में सेना की नौकरी में ठाकुर समाज के लोग जाते थे, सवर्णों में राजपूत जाते थे, वहाँ अग्निवीर कर दिया गया है। मतलब इस देश के तमाम सिस्टम से राजपूतों को बाहर किया जा रहा है, क्योंकि उनमें न्याय करने का चरित्र होता है, न्यायिक चरित्र होता है। और ये बात किसी को पच नहीं रहा है, और उसी का नतीजा है कि इनके महाराजाओं को, इनके राजाओं को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन इस बार यति नरसिंहानंद अब माफ़ी मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ऐसी तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो मैं आपके लिए कराता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद का मतलब होता है परपंच करना, एक दूसरे को लड़ाना, आपस में फूट डालना। इसी को मैं मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद कहता हूँ। और ये जो जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद है, ये सबसे ज़्यादा नफरत अपने ही धर्म के लोगों से करता है। जो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी होते हैं वो अपने ही SC, ST, OBC माइनॉरिटी के रिजर्वेशन से नफरत करते हैं। जाति के नाम पर तमाम गैर सवर्ण लोगों से नफरत करते हैं। और अब तो हद हो गई है कि सवर्णों में भी जो कायस्थ हैं, ठाकुर हैं, वैश्य हैं, वो भी इस तरह के मनुवाद, जातिवाद के शिकार है। यति नरसिंहानंद को घर में लोगों ने जाके घेर लिया। पृथ्वीराज चौहान के बारे में उन्होंने गंदी गंदी बातें कही थी। मोदी जी को भी वो गालियाँ देते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भी सोचिए उसी कड़ी में है। दूसरा यति नरसिंहानंद हैं, बीजेपी की तारीफ़ करते थे, मोदी जी की तारीफ़ करते थे, राज्यसभा चले गए, जिनको एक चुनाव जीतने की हैसियत नहीं है। अब जब मोदी जी ने उनका बायकाट कर दिया है, घर खाली करा लिया है, तो वो रात दिन अलबल बोलते रहते हैं। तो सोचिए, याद कीजिएगा, इस देश में राजपूत राजाओं के खिलाफ कौन लोग थे जो मुगलों को लेकर आए थे, कौन लोग थे जो अंग्रेज़ों को अपना भाई बताते थे। इतिहास गवाह है। ये बात तो है कि बहुत सारे ठाकुर राजाओं ने, राजपूत राजाओं ने तलवारें उठाई हैं, और आज़ादी के बाद भी बीपी सिंह, अर्जुन सिंह जैसे नेताओं ने न्याय किया है। और इसीलिए शायद जुडिशियरी में, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उनकी संख्या घट रही है। सेना में वो होते थे, देश की सेवा में उनका नाम अग्रणी था, वहाँ भी अब अग्निवीर लाया गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस को फटकार लगा। अदालत ने शाहरुख समेत 4 आरोपियों को किया बरी। दिल्ली राइट के दंगे में शाहरुख, आशू, जुबैर और अश्विनी के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थी। इन लोगों पर दंगा का आरोप था, इनको बरी कर दिया गया है। जब से अमित शाह आए हैं, दिल्ली पुलिस की साख पर बट्टा लग रहा है। और एक शेड्यूल कास्ट, एक आज सोशल मीडिया पर और टीवी वाले बहुत खबर चला रहे हैं। एक श्रद्धा नाम की श्रद्धा थी जो दिल्ली में रहती थी, और उनको एक मुस्लिम युवक आफ्ताब से प्यार था। खबर की माने तो वो शादी के लिए कह रही थी, और आफ्ताब ने उनके 35 टुकड़े कर दिए और लाश को ठिकाने लगा रहा था। अरुण यादव जो बीजेपी के पर IT सेल का ट्रोलर है, वो कह रहे हैं कि वो दलित बेटी थी। हो सकता ही हो, तो इसमें तो जाति आता है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और पिछड़े जाति की महिलाओं को भी नीच समझा जाता है और उनका इस्तेमाल होता है। अगर वो शेड्यूल कास्ट है भी तो एक जाति का एंगल तो है। सवर्ण मुसलमान भी उनको नीच दृष्टि से देखते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या जिस तरह से हाथरस में हत्या हुई, रेप हुआ और जातीय पंचायत हुई, एक भी मुस्लिम संगठन ने आफ्ताब का साइड लिया है क्या? एक भी मुस्लिम संगठन ने आफ्ताब का बचाव किया है क्या? एक भी मुसलमान ने कहा सोशल मीडिया, टीवी, अखबार, कहीं भी कि आफ्ताब ने जो किया है वो ठीक किया है? और क्या आफ्ताब बच जाएगा? मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग अगर जातिवाद करते हैं,
या किसी तरह का क्राइम करते हैं जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पे, तो यकीन मानिए वो नहीं बचेंगे, क्योंकि इस देश में संविधान के हिसाब से उनको सज़ा होगी। हम लोग जातिवाद मनुवाद उस हत्या को कहते हैं जिसमें उसको बचाया जाता है और पूरा सिस्टम काम पर लग जाता है जाति के आधार पर बचाने में। और कौन लोग हैं जिनको जाति के आधार पर बचाया जाता है, उन्हीं को हम जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी कहते हैं। तो सोचिए, आफताब को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और जल्दी मिल जाएगी, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस वजह से पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मुस्लिम समाजों में जाति को लेकर अपनी चेतना को और बढ़ाना तो होगा, जातिवाद वहाँ भी है, संप्रदायवाद वहाँ भी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मुस्लिम कम्युनिटी किसी क्रिमिनल के साथ खड़ा होती है, उसके बचाव में कुछ बोलती है? अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है। आफताब वाले मामले में भी किसी मुस्लिम संगठन, किसी इंडिविजुअल ने भी उसकी तारीफ नहीं की है। न्यायालय से उसको सज़ा मिलेगी, जल्दी सज़ा मिलेगी, लेकिन जातिवाद के खिलाफ जो लोग अभी कह रहे हैं कि दलित प्यार जग रहा है उनका, वो लोग हाथरस की बेटी के समय कहाँ थे जब जला दिया जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में सबसे ज़्यादा जाति के नाम पर क्राइम है और उसमें करने वाले सबसे ज़्यादा जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग शामिल हैं। और दूसरे धर्मों में भी जाति के नाम पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ों पर अत्याचार होता है, लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन एक बात है कि बाकी और किसी कम्युनिटी के लोग जातीय हिंसा में जो आरोपी होते हैं उसके साथ खड़े नहीं होते हैं। खैर, आफताब को कड़ी सज़ा मिलेगी, वो बच नहीं पाएगा। इसलिए मैं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों से अपील करता हूं बार बार कि आप किसी भी तरह के धार्मिक हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, जातीय हिंसा और लैंगिक हिंसा, जेंडर क्राइम में शामिल न हो, आप बच नहीं पाएंगे। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। डिम्पल यादव ने मैनपुरी से नामांकन किया है, मुलायम सिंह के बाद ये खाली सीट हुई है। और ये है वो सुदर्शन न्यूज का मालिक सुरेश चौहान के। इस देश में NCRB के आंकड़े हैं, सबसे ज़्यादा जाति के नाम पर हत्याएं होती है, और जाति के नाम पर हत्या कौन करता है ये भी आपको पता है। लेकिन चूंकि यहाँ मुसलमान आरोपी है तो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं का अपमान है। सर, ये हिंदुओं का अपमान नहीं है, ये शेड्यूल कास्ट का मसला तब हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट का अपमान तब होगा जब आफताब के लिए अगर कोई मुसलमान संगठन, कोई मुसलमान खड़ा हो और उसको बचाने की कोशिश हो। आफताब को बराबर सज़ा मिलेगी, लेकिन जातिवाद तो है, जातिवाद के खिलाफ बोलिए ना सर। इसमें धर्म का मसला नहीं है सर, जातिवाद का मसला है। दलितों से जितना मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी नफरत करते हैं, उतना कोई और धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोगों से नफरत नहीं करते हैं। सिखिज्म में उतना नफरत नहीं है, क्रिश्चियनिटी में उतना नफरत नहीं है, बुद्धिज़्म में नफरत नहीं है। सर, आप बहकाइए मत लोगों को। अब हम लोग समझदार हैं, अपनी बात कहना जानते हैं। सोचिए, इस देश में अगर मुसलमान किसी गैर मुसलमान की हत्या कर दे तो ये सारे टीवी वाले खबर दिखाने लगते हैं, लेकिन यही कोई जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी हत्या कर दे तब सब चुप सांप सूंघ जाता है। मैंने इसलिए कल भी कहा था कि जाति के नाम पर हत्या हो तो कोई नहीं बोलता है, और धार्मिक एंगल हो जाए तो सब बोलते हैं। खैर, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में कोई भी काम बिना कमीशन के नहीं होता है। और यह है कि बिहार के मोदी राज्य में केंद्रीय मंत्री, बिहार के सांसद अश्विनी चौबे सरेआम माइक को लेकर भड़क गए। ये है मंत्री का रसूख। और यति नरसिंहानंद ने पृथ्वीराज चौहान पर दी प्रतिक्रिया पर माफ़ी मांग ली है। सुना है कि थानेदार ने पहुंचकर स्वामी जी का ठीक से ख्याल कर दिया। और कर्नाटक में PM मोदी की रैली थी, 500 के भाव में मजदूरों को जुटाया गया, सभी को रैली में ले जाया गया, 100 रुपये दिए गए। बाद में लोग थाने चले गए, नारेबाजी करने लगे। ये तस्वीरें पटना विश्वविद्यालय की वायरल हो रही है, जिसमें जो कैंडिडेट हैं छात्र संघ चुनाव में महिलाओं के पैर पकड़कर वोट मांग रहे हैं। इसमें क्या बुराई है, अच्छी बात है। और ये देखिए, हापुड़ में 20 सड़क पर एक पुलिस वाले ने एक कार वाले को खूब मारा पीटा। इस तरह से यूपी पुलिस बेलगाम हो गई है और अन्याय कर रही है। और ये सोशल मीडिया पर, ये देखिए, ये वो सड़क का वीडियो है, 3 करोड़ के सड़क का वीडियो है जो रोज़ वायरल होता है। उत्तर प्रदेश का वीडियो है ये। सोचिए, इस तरह के करप्शन है, इस तरह के। और ये देखिए, किसी ने लिखा है, पहले LPG सिलेंडर दिया, अब महंगाई से लोग गैस नहीं भरवा पा रहे हैं, अब लोग LPG सिलेंडर पर बैठ के खाना बना रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको 500 रुपये प्रॉमिस किया गया था, 100 रुपये दिया गया।
मैं देश के जिस 15 करोड़ आदिवासी आबादी से, सोचिए इस देश में एक भी मीना, यादव, कुर्मी, कोयरी, ये सब लोग आज तक न जज बने हैं, न सुप्रीम कोर्ट में, न हाई कोर्ट में जज बन पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बने, न्यूज़ चैनलों में एंकर नहीं बन रहे हैं। और देश के 25 हाई कोर्ट में एक भी ओबीसी चीफ जस्टिस नहीं है। आप समझ रहे हैं ना। इस पर हमारे साथ सीधे 10 बजे आज जुड़िएगा लाइव में कि देश में एक भी 25 हाई कोर्ट में एक भी ओबीसी जज नहीं है। और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया पर एफआईआर, सीएम योगी पर उनके गुरु पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। तो सोचिए अब तो नेताओं पर भी एफआईआर दर्ज होने लगे हैं। देखते आगे क्या होता है। और ईवीएम घूम रहा है, ये सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। और लोग कह रहे हैं कि जब तक 8 दिसंबर तक नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। और सोचिए ये है राजकुमार भाटी, गुर्जर समाज से आते। इन्होंने एक छोटा सा सवाल पूछ दिया टीवी वालों से। जो पैनल था, रिजर्वेशन पर बहस हो रही थी, एंकर ब्राह्मण, 3 पैनलिस्ट ब्राह्मण, 1 ओबीसी और 2 मुसलमान, एक भी दलित नहीं। इन्होंने कहा कि यहाँ जैसे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा वैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है। लोगों को मिर्ची लग गई। टीवी डिबेट में सपा नेता अनुराग ने सीएम योगी के बारे में कुछ कह दिया तो पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है। तो ये सोशल मीडिया पर खबर है। और 72 साल में सुप्रीम कोर्ट में एक भी यादव, कुर्मी, कुशवाहा, निषाद, लोधी, जाट, कुम्हार जज नहीं हुए। अब तक सिर्फ 1 आदिवासी जज हुए हैं। और यह भ्रष्टाचार की सड़क हाथ से उखड़ गई। 3 करोड़ 80 लाख रुपए में बनी। यूपी के पीलीभीत की ये सड़क है। और यूपी रोडवेज 75% सरकारी बस चलाती थी, अब 25% चलाएगी और 75% प्राइवेट बस होगा। और जो कर्मचारी हैं उन सबको खबर है कि कर्मचारी इसका विरोध करेंगे, लोग उसको देशद्रोही कह रहे हैं। और न्यायिक सेवा आयोग बनाने से पता नहीं ये लोग क्यों डरते हैं। तमाम सवर्ण जज कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन नहीं आना चाहिए। और किरण रिजिजू कह रहे हैं, जो मोदी सरकार के मंत्री हैं, शानदार नेता है, कि ये लोग भाई भतीजा बात करते हैं। जज वो बनता है जिसको नॉलेज हो। या उन्होंने कहा, एक अरुण जेटली ने एक बयान दिया था कि कुछ लोग कानून जानते हैं, कुछ लोग कानून मंत्री को जानते हैं। संसद में बयान है ये जज बनने पर। किरण रिजिजू ने कहा है कि कुछ लोग कानून जानते हैं और कुछ लोग कोलोजियम को जानते हैं। तो कोलोजियम वाले लोग जज बन रहे हैं। और मैंने दर्जनों सुप्रीम कोर्ट के जजों को देखा है, वो मौखिक टिप्पणी करते हैं, फैसला सुनाते, देखा सुना है, लेकिन वो जजमेंट नहीं लिख पाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भीड़ है। और दिल्ली में एक पूर्व सैनिक राजेंद्र प्रसाद घर से चले गए, कर्ज और घर से परेशान थे, खुद गायब होकर सर तन से जुदा का पीएफआई का एक धमकी भरा चिट्ठी भेज दिया। सोचिए ये लोग कितने बड़े घोर कास्टिस्ट लोग हैं। और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी के बैनर और पोस्टर पर हवन पूजा में जलाए गए हैं। और गरीब के स्कूल अलग, अमीर के स्कूल अलग, दोनों की शिक्षा अलग, लेकिन दोनों के कंपटीशन पेपर एक। राहुल भारतीय ने सवाल पूछा है। और कोलोजियम व्यवस्था को खत्म करने की लगातार बात कर रहे हैं कानून मंत्री श्री रिजिजू जी की इस बात को पूर्ण सहमत है, ट्राइबल आर्मी ने ट्वीट किया है। तो सोशल मीडिया पर ये वायरल है सारी खबरें। और इंग्लैंड की जीत पर कोई खुश नहीं, क्योंकि अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए हमारे वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इंग्लैंड में सनातनी पीएम आया और 8 दिन में ही वर्ल्ड कप जितवा दिया। हमारे यहाँ 8 साल से हैं और अब तक एक प्लेट भी नहीं आया है। तो सोचिए तमाम खबरें हैं। और यूपी में 2021 में 14,554 किडनैपिंग के मामले दर्ज हुए हैं। 14,554 देश में सबसे टॉप पर जो है वो यूपी है। इस पर कोई सवाल करेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी कोशिश है कि लगातार इस तमाम सवाल आपको दिखाए जाए। और जाते जाते रावण का ये वीडियो सुन लीजिए। ये भीम आर्मी वाले हैं और ये बहुजनों के साथ हैं। तो वो मैंने कप्तान से कहा कि देखो भीम आर्मी वाले हैं, उनको मैं भी नहीं समझा सकता। तो कहा जी आप उनके नेता हो। मैंने कहा नेता भले ही हूं, लेकिन हूं तो उनमें से एक ही। तो जब मैं ही नहीं किसी की सुनता तो वो कहा सुनेंगे। तो मैंने कहा जब मैं ही किसी की नहीं सुनता तो वो किसकी सुनेंगे। तो फिर एसएसपी ने कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूं, उसको बुलाया और सह सम्मान वो पटका उस सीओ के हाथ से गले में डलवाया। और सीओ ने कहा मुझसे गलती हो गई, तब वो माना। देखो कीमत चुकानी पड़ती है। मैं आपको भी कह रहा हूं, आप तय करो बिहार में आप इस अन्याय के साथ जीना चाहते हैं, अपनी ताकत बना के जो है कामयाब हो गए। और ये जो यहाँ बिहार में ये कुर्सियां, ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये खबरें आपके लिए ज़रूरी है, गैर जरूरी है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।